हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा ये मैप देखो। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ न्यूजीलैंड, राइट? वेल, 26 सितंबर 2023 को जियोलॉजी के फील्ड की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल्स टेक्टोनिक ने यह दावा किया कि न्यूजीलैंड के नीचे एक जीलैंडिया नाम का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट डूबा हुआ है। ये कॉन्टिनेंट इंटरेस्टिंगली इतना बड़ा है कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, द मालदीव्स, इन 7 देशों को मिलाकर बनता है, वो भी इस नए 8th कॉन्टिनेंट से छोटा है। नाउ ऑब्वियसली ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है, इतनी बड़ी न्यूज है कि तुरंत वायरल हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स नाउ, वाई ऑन, एनडीटीवी, हर कोई इसकी चर्चा करने लगा। क्या आपको लगता है इसके पीछे न्यूजीलैंड का हाथ हो सकता है? क्योंकि वो देश न्यूजीलैंड इस जीलैंडिया के जरिए बरसों से समुद्री रिसोर्सेस के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। बट एक सेकेंड, अगर इतना बड़ा लैंड मास न्यूजीलैंड के नीचे एग्जिस्ट करता है तो नेचुरली ऐसा तो नहीं होगा कि वो अचानक से प्रकट हो गया, राइट? सो आखिर इतने सालों तक ये हमारी आंखों से छुपा कैसे रह गया? और ये सारे न्यूज आर्टिकल्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंट पिछले 375 इयर्स से लापता है? बट फ्रेंड्स, लेट्स होल्ड ऑन अ लिटिल ओवर हियर। अगर 1982 में ही ये 8th कॉन्टिनेंट कंफर्म हो चुका था तो फिर हमारे ज्योग्राफी बुक्स में अब तक इसे इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? और आज न्यूज में उसे 375 इयर्स से लापता क्यों बताया जा रहा है? दरअसल जियोलॉजिस्ट के हिसाब से पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंजिया नाम का। पर आज से करीब 200 मिलियन साल पहले चल रहे टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यह सुपर कॉन्टिनेंट 2 नए कॉन्टिनेंट्स में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब इसमें से लॉरेशिया नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता गया और आगे चलकर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, यूरोप और अमेरिका में बट गया, और गोंडवाना साउथ की तरफ चला गया, जिससे अगेन सारे सदर्न कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। इन सदर्न कॉन्टिनेंट्स में से आज से करीब 170 मिलियन साल पहले अफ्रीका गोंडवाना से अलग हुआ, और फिर बारी आई एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया की, और इसी में से फाइनली करीब 40 मिलियन साल पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी अलग हुआ, तब जाकर आज के सभी मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट्स अपनी करंट पोजीशंस पर आ पाए। एक्सेप्ट समथिंग वाज जस्ट मिसिंग टिल हियर। उस वक्त इस सब में जियोलॉजिस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी छूट गई थी। उन्होंने अपनी ये सुपर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट्स बनने की थियरी में सिर्फ उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को इंक्लूड किया था जो समुद्र के ऊपर दिख रहे थे, जबकि असल में हुआ यह था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एक और एक लैंड मास गोंडवाना से अलग हुआ था, जिसे साइंटिस्टों ने अकाउंट नहीं किया था, और वो लैंड मास था जीलैंडिया। बट ओवर हियर अनफॉर्चुनेटली सेपरेशन के तुरंत बाद वो पानी में डूब गया, और शुरुआत में तो जीलैंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री पर मौजूद था, पर उस वक्त टेक्टोनिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो रही थी कि ये दोनों भी प्लेट्स रैपिडली एक दूसरे से दूर जा रहे थे, और इससे हुआ ये कि उस वक्त जीलैंडिया कॉन्टिनेंट जो इन प्लेट्स के ऊपर मौजूद था, वो आज से करीब 50 से 35 मिलियन साल पहले समुद्र में डूब गया। यानी कि हिस्टोरिक टाइम स्केल में डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के भी एटलीस्ट 15 मिलियन साल बाद तक ये कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से समंदर के ऊपर था। इनफैक्ट ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है। साइंटिस्ट जब इस जीलैंडिया के बारे में स्टडी कर रहे थे कि वो क्यों नीचे चला गया, तो नीचे समुद्र के तल में उन्हें कुछ वियर्ड पैटर्न्स नजर आए। बेसिकली जीलैंडिया के नीचे उन्हें दिखा कि वहां पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जो वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक्स से बने हुए हैं। अब ये सिर्फ तभी होता है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और उन दोनों के बीच के क्रैक में से मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा होता है। अब ऐसे में सिंस वो मैग्मा यू अलाइन होकर ऊपर आते ही समुद्र के ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तो नेचुरली वो सॉलिडिफाई होकर इस तरह की एक स्ट्राइप बनाते हैं। अब आगे सिंस ये मोल्टन मैग्मा कई हजार सालों से बाहर आते ही जा रहा है, तो हर नए बनते स्ट्राइप्स कुछ इस तरह से बाहर निकलकर साइड्स में खिसकते जा रहे हैं, और इन पैटर्न्स के ऊपर बसा जीलैंडिया लैंडमास नीचे धंस रहा है। सो नाउ फ्रेंड्स, यू नो कि जीलैंडिया क्यों हमें समुद्र के ऊपर नहीं दिखाई देता। बट देन अगेन ये सिर्फ हाफ आंसर है। इस इतने बड़े लैंडमास का यूं हमारी आंखों के सामने होकर भी दिखना ये सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कॉन्टिनेंट समुद्र के नीचे था। इसके ना दिखने के पीछे एक रीजन हमारा इग्नोरेंस भी है। हम जैसे मॉडर्न साइंस एंथुसियास्ट ने पृथ्वी के एक फंडामेंटल एनोमली पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों है? वेल, ये सवाल शायद हमारे लिए नया हो सकता है, पर यह असल में एक 17वीं सदी का सवाल है, जिसकी वजह से साल 1606 में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी और आज जीलैंडिया डिस्कवर हो पाया। इनफैक्ट ये वही रीजन है जिसकी वजह से आज सभी न्यूज आर्टिकल्स जीलैंडिया के साथ मिसिंग फॉर 375 इयर्स
लिख रहे हैं। असल में साल 1492 में जब इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढते हुए अमेरिका पहुंचे और इवेंचुअली उस अननोन लैंडमास को जब बाकी यूरोपियन एम्पायर्स द्वारा कॉलोनाइज किया गया, तो उसके बाद अचानक से कई एम्पायर्स दूसरे राज्यों को कॉलोनाइज करने की दौड़ में लग गए। इसी बीच डच एम्पायर, जो खुद भी एक मेजर कॉलोनाइजर था, उन्हें यह रियलाइज हुआ कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए लैंड मासेस के अलावा इस पृथ्वी पर अमेरिका जैसे अननोन और अलग थलग पड़े और भी लैंड मासेस हो सकते हैं। बट खोज आखिर कहां से करें? इसी बीच उन्हें ख्याल आया कि ये जितने भी मेजर लैंड मासेस हैं, इंक्लूडिंग द न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिका, ये सारे मोस्टली पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आसपास ही क्यों हैं? पृथ्वी को बैलेंस रखने के लिए हो ना हो सदर्न हेमिस्फीयर के आसपास भी एक मेजर लैंडमास होना चाहिए। इसी धारणा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उन मिसिंग हाइपोथेटिकल लैंड मासेस को नाम दिया टेरा ऑस्ट्रेलिस, जिसका लैटिन में सिंपल मतलब था द लैंड ऑफ द साउथ। बट एक सेकेंड, पृथ्वी पर मौजूद 4 ओशंस में से 3 बड़े ओशंस यानी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आखिर मेजरली साउथ में ही पड़ते थे। तो सवाल था कि टेरा ऑस्ट्रेलिस की खोज आखिर शुरू कहां से करें? फाइनली डिसीजन बना कि जो लैंड मासेस उन्हें ऑलरेडी पता है, यानी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका, उनके सदर्न टिप्स से शुरू किया जाए। सो इसी के साथ सबसे पहले 1606 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मिशन लॉन्च किया और अपने 2 मेजर टॉप नॉच एक्सप्लोरर्स और नेविगेटर्स विलियम जैनसून और एबेल टैस्मैन को एशिया के सदर्न टिप इंडोनेशिया के साउथ की ओर भेजा। सबसे पहले 1606 में जैनसून अपनी एक छोटी टीम के साथ एक प्रिलिमिनरी रिसर्च करने गए और उसके तहत उन्हें वहां पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट दिखा। और फिर उसके कुछ ही सालों बाद टैस्मैन को भेजा गया ताकि वो उस नए लैंडमास का चक्कर काटते हुए उसके कोस्टलाइन की मैपिंग कर सके। और जब ये मैपिंग कंप्लीट हुई तो इसी लैंडमास का नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया। बट देन ये सिर्फ आधी कहानी थी। इसकी पूरी कहानी ये है कि इसी मैपिंग के दौरान उन्हें आज का 8th कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया भी मिल गया था। पर इससे पहले कि वो उसे मैप कर पाते, अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्हें हड़बड़ाहट में तुरंत वापस लौटना पड़ गया। एक्चुअली टैस्मैन जब इंडोनेशिया के जकार्ता से मॉरिशस और फिर मॉरिशस से टैस्मेनिया की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं से थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें वहां एक अननोन लैंडमास दिखा। ये लैंडमास था आज का न्यूजीलैंड, जो उन्हें टेरा ऑस्ट्रेलिस के अलावा एक और एक बड़े कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया तक पहुंचा सकता था। बिकॉज ये न्यूजीलैंड बेसिकली उसी कॉन्टिनेंट का एक पीक था, जस्ट लाइक द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। लेकिन फिर जैसे ही टैस्मैन और उनका क्रू वहां उस लैंडमास के पास पहुंचे, तो अचानक से वहां की लोकल माओरी ट्राइब गति टुमाटकाकोरी के लोगों ने उनके शिप पर हमला बोल दिया और इस हमले में टैस्मैन के 4 क्रू मेंबर्स मारे गए। सो अपनी और अपने बचे हुए क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए टैस्मैन ने बिना वहां पर कदम रखे तुरंत लौटने का फैसला कर लिया। और फिर जब टैस्मैन वापस लौटे, उनकी यहां पर माओरी कम्युनिटी के साथ हुए वायलेंट एनकाउंटर की कहानी पूरे यूरोप में फैल गई और इसी वजह से अगले करीब 100 सालों तक किसी ने भी यहां आने की हिम्मत नहीं की अंटिल 1769। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।